Hello everyone, welcome to Aspect Vision. So myself Vijay Shankar and I have done M.Tech in Civil Engineering और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्यों हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होल सिलेबस कवर करूंगा। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या और इसका रेलिवेंस क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझना। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि आज के क्लास में हमें क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैकेनिक्स है क्या और इसका यूज क्या है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो अगर बात आता है जैसे क्या है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो सबसे पहले हमको मैकेनिक्स के बारे में समझना है कि मैकेनिक्स है क्या। तो अगर हम मैकेनिक्स का बात करें, अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और यहां पे दो टर्म्स है, फर्स्ट क्या इंजीनियरिंग और सेकेंड क्या मैकेनिक्स। तो अगर मैकेनिक्स की बात करेंगे तो उसको समझते हैं। अगर हम बात करें कि इसका डिफिनेशन ऐसा हो सकता है कि अप्लाइड लोड एंड देयर इफेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। अब इसको समझते हैं क्या है। अगर हमारे पास में कोई एक बॉडी है और उस बॉडी पे अगर हम कोई लोड अप्लाई करेंगे, तो जैसे उस बॉडी पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी पे लोड अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। और जैसे उस इफेक्ट को आया, जैसे वो इफेक्ट स्टार्ट हुआ आना उस बॉडी पे, उसी का एनालिसिस करना होता है। तो एक टर्म्स में हमको ये समझना है कि क्या किए कि जैसे हम कोई लोड अप्लाई किए किस पे, एक पर्टिकुलर बॉडी पे। तो जैसे हम एक पर्टिकुलर बॉडी पे, और बॉडी कौन सा हो, क्योंकि हम लोग आगे चलेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे कि रिजिड बॉडी होता है। तो सिंपली अभी आपको इस सब्जेक्ट से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जब कभी भी हम कोई हमारे पास एक ऐसा बॉडी होगा, उस बॉडी पे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उस बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा। और जैसे उस बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा, हम उसी बिहेवियर को स्टडी करेंगे। सो दैट इज नोन एज क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर से एक बार एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। सपोज हमारे पास में एक बॉडी, एक रिजिड बॉडी, कोई भी हमारे पास में एक रिजिड क्या है, रिजिड बॉडी। अब बात क्या हुआ कि जैसे हम इस रिजिड बॉडी पे, जैसे हम क्या करेंगे, इस रिजिड बॉडी पे कोई भी लोड लगाएंगे। सपोज यहां पे हम एक लोड लगा रहे हैं ऐसा, तो बात क्या बोलता है कि जैसे आप कोई भी बॉडी पे लोड को अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बॉडी में क्या होगा, बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा, बॉडी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी बिहेवियर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। सपोज इस पेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास में एक पेन है, अभी क्या इस पे कोई भी लोड नहीं लग रहा, अब हम क्या करेंगे, इस पेन पे एक लोड लगाना स्टार्ट करें। तो जैसे इस पेन पे हम क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद पेन में क्या होगा, पेन बेंड करने का कोशिश करेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पेन ब्रेक कर जाएगा। तो समझना क्या है कि जैसे हम इस पेन पे एक फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, पेन में बिहेवियर, पेन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग उस टर्म से स्टार्ट करें कि क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अप्लाइड लोड, यहां समझ लेते हैं इसका बस बेसिक बात, अप्लाइड लोड एंड देयर इफेक्ट, एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज मैकेनिक्स। यहां से आपको एक ही टर्म में इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, अप्लाइड लोड, लोड लगाएं, तो उस लोड लगाने के कारण इस पर्टिकुलर बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स।
क्योंकि अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि आपका क्या है थर्ड सेम सिविल इंजीनियरिंग जो होता है, यहां से हमारा क्या हो गया पूरा कोर पेपर स्टार्ट होता है। तो यहां पे आपका सबसे पहला ये बेसिक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। अगर ये मैकेनिक्स हमारा क्या है सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट है और सबसे बेस वाला सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए अगर हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे फिर आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, सॉलिड मैकेनिक्स आएगा, सॉइल मैकेनिक्स आएगा। तो इसलिए वो सब सब्जेक्ट बाद में आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इस मैकेनिक्स को समझेंगे। और जो आपका मैकेनिक्स आपके इंजीनियरिंग का सबसे बेस सब्जेक्ट होगा, इसी के बेसिस पे आपका सारा सब्जेक्ट डिफाइन किया गया है। तो यहां से आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा क्या कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो क्या है कि हम जैसे ही कोई भी हमारे पास में बॉडी आएगा, तो हमारे पास बॉडी आएगा क्या, हमारे पास बॉडी होगा ही, क्योंकि हमको क्या करना है एनालिसिस करना है। और ब्रांच की अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस ब्रांच में क्या है कि पूरा चीजों को एनालिसिस करना है। अगर आपको ब्रिज को डिजाइन करना होगा, अगर आपको क्या है बिल्डिंग को डिजाइन करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज का एनालिसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्रिज पे, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे अगर लोड लगेगा, लोड लगना स्वाभाविक है, तो लोड लगेगा, तो लोड लगने के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर किस टाइप से बिहेव करेगा। तो इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट जो है मैकेनिक्स सब्जेक्ट सबसे कोर सब्जेक्ट हो जाता है पूरा होल सिविल इंजीनियरिंग का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस सब्जेक्ट में पूरा बेसिक से हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे, कैसे हम लोग आगे तक अप्रोच करेंगे और हर एक चीजों को हम लोग क्या करेंगे विजुअलाइज करेंगे एक रियल लाइफ से हम लोग, क्योंकि जो भी मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे एक रियल लाइफ से कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के कारण क्या इफेक्ट्स आएगा और उस इफेक्ट्स के कारण क्या उस पे स्टडी किया जाएगा। ये सब सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे मैकेनिक्स में डील करेंगे। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैकेनिक्स को समझने के लिए। अगर हमारे पास में कोई बॉडी है, इस टाइप का कोई भी बॉडी या कोई भी अगर हम लोग अपने पे एनालिसिस करें कि सपोज अगर हमारे सर पे एक 50 केजी का बैग रख दिया जाए, तो क्या हुआ हमारे सर पे जैसे बैग रखा गया तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे प्रेशर फील करेंगे, मतलब हमारे बॉडी पे क्या आएगा एक लोड जैसी एक्ट हुआ, तो क्या हुआ जैसी लोड इस पे एक्ट हो गया तो क्या होगा हमारे शरीर के हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा बिहेवियर उसका चेंज होगा, हमें क्या होगा एक लोड फील होगा। तो वही वहां से यही समझना है कि जैसे यहां पे क्या हुआ एक लोड आया तो लोड लगने के कारण क्या हो गया उस बॉडी का क्या हो गया बिहेवियर चेंज हो रहा। तो फिर यही टर्म हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे कि जैसे लोड अप्लाई किए तो लोड अप्लाई करने के कारण उस पर्टिकुलर बॉडी का इफेक्ट्स को एनालिसिस करना है। और यही चीज हमको क्या करना है मैकेनिक्स में पढ़ना है। जैसे हम लोग अगर मशीन का बात करेंगे, बिल्डिंग का बात करेंगे, कोई भी किसी टाइप का स्ट्रक्चर का बात करेंगे, उन सभी स्ट्रक्चर में उन सभी आपके पास जो भी मैकेनिक्स की टर्म्स होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे मेनली हमारा यही एनालिसिस करना है कि जैसे लोड लगेगा तो उसका इफेक्ट्स क्या आएगा और उस इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो ये तो आपका हो गया मैकेनिक्स की बात। अब हम लोग क्या करते हैं हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में किस टाइप से स्ट्रक्चर्ड हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं और एक ओवरव्यू हम लोग नजर से देखते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि मॉड्यूल 1 में अगर बात करें तो क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये तो आपका कॉमन चीज हो गया, क्या है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब बोला इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या चीज कवर करना है। तो सबसे पहला बात क्या है फोर्स सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जो जो चीज आपका दिया हुआ है इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला बात क्या है कि इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या कवर करना है फोर्स सिस्टम। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ फोर्स को पढ़ा होगा, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे फोर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फोर्स सिस्टम, कैसे हम उसको एनालिसिस करते हैं। एक हमारे पास प्लेन होगा, उस प्लेन पे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, तो तमाम तरीके का चीज यहां पे हम लोग क्या करेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में एनालिसिस करना है। फिर क्या है आपका बेसिक कंसेप्ट,
मतलब फोर्स सिस्टम का हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। फिर क्या है आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब यहां पे एक नया टर्म्स आ गया क्या, इक्विलिब्रियम। तो आप हो सकता है कि फिजिक्स में इस टर्म से जानकार होंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो और नहीं भी जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा चीजों को एनालिसिस करेंगे। तो क्योंकि ये सिलेबस की बात हो रहा है तो क्या है, बेसिक कंसेप्ट पार्टिकल मतलब फोर्स सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। फिर क्या बोल रहा है, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम बार बार अब स्टार्टिंग में अगर थोड़ा देर की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया कि बार बार आपको बता रहे कि बॉडी होगा, उस बॉडी पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसी बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे, लोड लगाएंगे। तो लोड लगाने के कारण उस पर इफेक्ट जनरेट होगा। अब यहां पे हमेशा ध्यान देना है क्या, क्योंकि अभी तो सिलेबस से हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम वहां पे समझेंगे कि रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम क्या है, रिजिड बॉडी है क्या। फिर क्या बोल रहा है, सिस्टम ऑफ फोर्स। फिर आपका क्या है, कोप्लेनर। अब यहाँ पे फोर्स सिस्टम के बारे में समझना है, कोप्लेनर क्या है। फिर क्या है आपका कनकरेंट फोर्सेस। फिर क्या है, कंपोनेंट इन स्पेस, रिजल्टेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड दिस एप्लीकेशन। तो जो चीज आपको मतलब एक तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, क्लास में पूरा डिटेल्ड में हम लोग कवर करेंगे। तो यहां से आप एक बार नजर देख लेंगे कि कपल्स है, कपल्स के बारे में हम लोग समझेंगे, कपल्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फिर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फिर क्या, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर सिस्टम एंड स्पेशियल सिस्टम। और लास्ट में क्या, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है उन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे कि फोर्स सिस्टम क्या है, बेसिक कंसेप्ट उसका, पार्टिकल इक्विलिब्रियम 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, फोर्स सिस्टम, फिर कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, मूवमेंट क्या होता है, कपल्स क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करना है, डिटेल में जब जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे। तो ये सब तो रहा आपका सिलेबस में मॉड्यूल 1 के बारे में। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक हमको आइडिया ही लेना है तो मॉड्यूल 2 में देख लेते हैं क्या है। मॉड्यूल 2 में आपका क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन कवरिंग। फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का क्या टाइप्स है। फिर उसका डिफरेंट टाइप्स है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फिर क्या है आपका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, फिर क्या है मोशन ऑफ बॉडीज, फिर क्या है वेज फ्रिक्शन, स्क्रू जैक एंड डिफरेंशियल स्क्रू जैक। मतलब ये है कि आपका फ्रिक्शन चैप्टर को मतलब मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में क्या स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रिक्शन के बारे में जैसे आएगा तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का टाइप्स क्या होता है, फिर हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसका लॉ पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो जो भी आपका डिटेल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड है सिलेबस में, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड वे में स्टडी करना। नेक्स्ट थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। फिर क्या है, इक्विलिब्रियम इन 3 डायमेंशनल। फिर क्या है, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रस के बारे में समझेंगे। क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे आगे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, और उस स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हमारे पास ट्रस होगा। ट्रस में एनालिसिस करेंगे कि हमारा ट्रस है तो किस टाइप का मेंबर होगा। अब ये अगर आपको नया टर्म्स लग रहा है कि ट्रस क्या होता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। जैसे ही हम लोग मॉड्यूल में इंटर करेंगे तो सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में हमको स्टडी करना है। तो क्योंकि ये सिलेबस से आपको एक बार इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि क्या होता है और कौन कौन सा चीज सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, फिर क्या बोला, हाउ टू डिटरमाइन इफ ए मेंबर इज इन टेंशन और कंप्रेशन। यहाँ आप देखिए क्या आ गया, सिंपल ट्रस आ गया। फिर उस ट्रस में क्या होगा, जीरो फोर्स मेंबर निकालना। फिर बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फ्रेम्स क्या होता है, इन सभी के बारे में फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे ही हमारा ये आपका मॉड्यूल में हम लोग इंटर करेंगे तो सबको हमको एनालिसिस तो करेंगे ही।
फिर क्या है मॉड्यूल 4 में, मॉड्यूल 4 में अब आएंगे तो क्या आएगा, सेंट्रॉयड आएगा। क्या होता है सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, फिर क्या है सिंपल फिगर मतलब डिफरेंट टाइप का फिगर होगा, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो जो चीज यहाँ पे दिया हुआ कंपोजिट सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स इंप्लीकेशन, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आता है मतलब उसका डिफरेंट टाइप्स, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हमको क्या करेंगे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो ये आपका रहा मॉड्यूल 4। उसी टाइप से क्या है मॉड्यूल 5 है, मॉड्यूल 6 है। मॉड्यूल 5 में क्या है वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो जो चीज यहाँ पे दिखा हुआ इन सभी के बारे में हमको स्टडी तो करेंगे ही हम लोग डिटेल में, पूरा होल क्लास में हम लोग क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करना। लास्ट में क्या है मॉड्यूल 6 में क्या है रिव्यू ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स। अब यहाँ पे डायनेमिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, प्लेन कर्वीलिनियर मोशन, तो ये सब जो भी आपका दिया हुआ मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल 6 तक जैसे हम लोग क्लास में इंटर करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास तो हम लोग अभी से ही स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे डिटेल में हम लोग स्टडी करते जाएंगे। अब हमको क्या समझना है या आपको ध्यान यहाँ पे ये देखना है कि क्या है मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8, तो यहाँ भी क्या है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज कवरिंग बेसिक टर्म्स जनरल प्रिंसिपल इन डायनेमिक्स, तो और लास्ट में क्या है मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या है थोड़ा ये जो आपका सिलेबस है थोड़ा लंबा सिलेबस है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे इसके एनालिसिस करेंगे, डिटेल वे में हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस हमको ये फॉलो करेंगे कि जो भी क्लास होगा उन सभी क्लास 1 से मतलब मॉड्यूल 1 में आपको जो भी पढ़ा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। फिर उसका क्या जैसे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, सपोज हमारा मॉड्यूल 1 खत्म हो गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे जो भी हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं, जो भी हम लोग स्टडी कर लिए उन सभी के बारे में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसका रिव्यू क्वेश्चन के बारे में हमको स्टडी करेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट आपका मॉड्यूल में इंटर करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का स्ट्रेटेजी रहेगा कि सबसे पहले उसके बारे में एनालिसिस करना, उसको समझना, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने क्लास में करना, फिर उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस मतलब आपका मॉड्यूल खत्म होना होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक इंपोर्टेंट और रिव्यू क्वेश्चन के साथ आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पूरा चीजों को समराइज करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा पढ़ाई करने का या स्ट्रक्चर रहेगा आपका क्लास का। तो अब जैसा कि हम लोग क्या किए अभी हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए कि क्या क्या मैकेनिक्स में सिलेबस में आपको दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग क्या समझे कि मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स का एप्लीकेशन क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स का यूज क्या है, तो ये सब चीज तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, अब हमारा मेन यहां से क्या होता है, अब यहां से आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग एंटर करते हैं और अब हमको क्या करना है अब डिटेल में समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको एक आइडिया दिए कि हाँ मैकेनिक्स में हम ये चीज समझते हैं, मतलब आपको एक माइंड सेट डेवलप हो जाए कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट में मैकेनिक्स सब्जेक्ट में इन चीजों के बारे में एनालिसिस करना है। अब जैसे हम इंटर किए क्लास में यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि समझने के लिए आपको आइडिया तो दे दिया कि मैकेनिक्स क्या है। अब यहां पे देखिए क्या बात है, यहां पे आप देख रहे हैं क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है साइंस का ही ब्रांच है, उसमें क्या है विच बी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए यहां पे दो चीज समझना है, क्या है रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है एक साइंस का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, किसका रिजिड बॉडी के मोशन, और रिजिड बॉडी में मोशन कब आएगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर सपोज हमारे पास में ये रिजिड बॉडी है, इसमें मोशन कब आएगा जब हम इस पे क्या करेंगे, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो इसमें क्या आएगा मोशन आएगा। अब दो चीज आपको समझना है, पहला बात क्या कि रिजिड बॉडी क्या है, तो आपको ध्यान ये देना है कि पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग के पास में एक बॉडी होगा और वो हमारा जो बॉडी होगा
वो बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी ही होगा। और पूरा मैकेनिक्स में हमको क्या करना है, रिजिड बॉडी के ऊपर ही एनालिसिस करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा है और कितने टाइप्स का बॉडी होता है, तो क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है मैकेनिक्स में या रियल लाइफ में क्या दो बॉडी होता है, रिजिड बॉडी भी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी भी होता है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या, अब ध्यान से समझना है। सपोज हमारे पास में एक ऐसा बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो इस पे हम लोड लगा रहे हैं। क्या किए, रिजिड बॉडी में हम लोग रिजिड बॉडी के ऊपर हम जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, बॉडी में क्या आएगा, मोशन तो आएगा, है ना, बॉडी का बिहेवियर तो चेंज होगा। लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि जैसे हम बॉडी पे कोई लोड लगा रहे हैं, तो उस लोड लगाने के कारण बॉडी का बिहेवियर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैकेनिक्स में हम लोग ये बात को अजम्पशन लेकर के चलेंगे। ऐसा क्यों, हम आपको दो बात बताए। पहला बात क्या बोले कि हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर स्टडी करेंगे पूरा मैकेनिक्स में। दूसरा बात क्या बोले, अब जैसे आप इस पे लोड लगाइएगा, जैसे हम इस पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली जैसे अगर हमारे पास में एक बॉडी है और इस बॉडी पे जैसे हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा, बॉडी हमारा डिफ्लेक्ट करेगा, बॉडी हमारा बेंड करेगा या बॉडी मोशन में आएगा। ये आपका प्रैक्टिकली है। लेकिन मैकेनिक्स में हम लोग ऐसा अजम्पशन, ये बातों का अज्यूम कर लिए, मान के चलते हैं कि जैसे हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऐसा इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं ताकि हम एनालिसिस क्या करेंगे, ताकि हम हमारा एनालिसिस इजीली वे में हो जाए। तो दूसरा बात दिमाग में आता है कि अगर मान लेते इसको हम ऐसा अज्यूम कर लिए कि बॉडी में आप लोड लगा रहे हैं, फिर दूसरा बात है ये क्या बोल रहे हैं, अज्यूम क्या कर लिए, एजम्पशन क्या ले लिए कि बॉडी में लोड लगाने के बाद इस बॉडी पे कोई भी है, इस बॉडी का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो कहां पे चेंज होगा, तो जब बिहेवियर चेंज होना होता है तो वो हमारा दूसरा बॉडी होगा। कौन सा बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो अगर हमारे पास में एक ऐसा बॉडी आ जाएगा, क्या अब हमारे पास क्या, सपोज हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडी और इस पे हम लोड लगा रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, लोड लगाने के कारण इसके बिहेवियर में चेंज आएगा। मतलब क्या, अब यहां पे हम ये चीज को एनालिसिस करेंगे कि जैसे हम इस बॉडी पे लोड लगाए तो लोड लगाने के कारण क्या हो गया, ये बॉडी हमारा डिफ्लेक्ट कर गया। तो कौन सा बॉडी में हम क्या करेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी होगा, उस बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, जो मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट का है। लेकिन अगर मैकेनिक्स का बात करें तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर तो एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन ये बात हम हमेशा ध्यान में रखेंगे या ऐसा अजम्पशन माना गया है कि जैसे आप कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई करने के बाद हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा बॉडी में कोई क्या हो रहा है, उस एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण इस पे कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए अज्यूम करके चलेंगे ताकि क्या करेंगे, हम एनालिसिस को आसानी से कर सके। तो ये होगी आपका क्या, रिजिड बॉडी का कंसेप्ट। ठीक, तो यहां से हम लोग ये बात को हमेशा हो पूरे मैकेनिक्स में इस बात को ध्यान में रखना है क्या, कि हम सबसे पहले अगर मैकेनिक्स होगा तो रिजिड बॉडी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, और दूसरा बात क्या कि रिजिड बॉडी में क्या होगा, कोई भी लोड लगेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान करके चलेंगे कि उस लोड को अप्लाई करने के बाद उसके बिहेवियर कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा बात है, तो यहां पे आप मैकेनिक्स का डिफिनेशन क्या समझ लिए, मैकेनिक्स का डिफिनेशन क्या हो गया कि मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। कब, रिजिड बॉडी का मोशन का स्टडी कब करेंगे, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको उस बॉडी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। सेकेंड बात क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अप्लाइड लोड ऑन द बॉडी। क्या है, अप्लाइड लोड ऑन द बॉडी एंड देयर, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले हैं क्या, कि मैकेनिक्स को हम दूसरे वे में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या, अप्लाइड लोड, जैसे हम लोड अप्लाई किए बॉडी पे तो क्या होगा, बॉडी का इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन
इस बॉडी के इफेक्ट को हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमको मैकेनिक्स को एनालिसिस आसानी से कर सके। तो ये आपका क्या हो गया, मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप कि आपने चीजों को समझा होगा। अब देखिए यहाँ पे अब मैकेनिक्स को क्या किया हम लोग, कैटेगराइज कर दिए। क्या अब क्या, क्योंकि हम आपको बताए हैं क्या कि मैकेनिक्स को कौन कौन सा बॉडी होगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, रिजिड बॉडी, जिसपे हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इधर चलने से पहले इसको समझते हैं। तो रिजिड बॉडी, अब देखिए रिजिड बॉडी क्या होगा। अब रिजिड बॉडी दो कंडीशन में होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि हमारा रिजिड बॉडी क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन, मतलब कि हमारा रिजिड बॉडी, हमारे पास में जो भी रिजिड बॉडी होगा, जिस भी रिजिड बॉडी पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो रिजिड बॉडी क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, मतलब रुका हुआ होगा, मतलब रेस्ट कंडीशन में होगा। स्टैटिक का मतलब क्या, कि रेस्ट कंडीशन में हमारा बॉडी होना चाहिए। ठीक, दूसरा बात क्या बोल रहा कि फिर हम लोग क्या करेंगे, उस रिजिड बॉडी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो हमारा रिजिड बॉडी क्या होगा, डायनेमिक्स कंडीशन में होगा। डायनेमिक्स कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि हमारा बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा। तो ध्यान से ये आपको समझना है कि हम लोग क्या हुआ, हमारा मैकेनिक्स सबसे पहले रिजिड बॉडी के ऊपर एनालिसिस किए, और वो रिजिड बॉडी या तो रुका हुआ रहेगा या तो मोशन में रहेगा। रुका हुआ रहेगा तो स्टैटिक कंडीशन में, मोशन में रहेगा तो क्या उसको बोलेंगे, डायनेमिक्स कंडीशन में बोलेंगे। अब फिर इसको हम एनालिसिस करेंगे डायनेमिक्स क्या होता है, लेकिन अभी हमको इतना समझ लीजिए कि रिजिड बॉडी ये दो टाइप्स का हो गया। अब बात ये आता है, क्योंकि हम आपको बार बार ये बताएं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, और उस रिजिड बॉडी के ऊपर जब कोई भी आपका क्या लगेगा, रिजिड बॉडी के ऊपर जब भी कोई लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड के कारण इफेक्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया, इसलिए नहीं करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो सके। लेकिन दूसरा बात ये आ जाता है कि अगर लोड को अप्लाई करना है, लोड अप्लाई करने के बाद जब इफेक्ट आएगा, तो उस इफेक्ट को कंसीडर करेंगे कौन सा बॉडी पे, तो उस इफेक्ट को कंसीडर हम लोग किस बॉडी पे करेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी पे। क्या हो गया, अब हम क्या हुआ कि मैकेनिक्स एक तो रिजिड बॉडी में हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, डिफॉर्मेबल बॉडी में। तो नाम से आप ये समझ रहे होंगे डिफॉर्मेबल, और नाम से आपको ये भी पता चल रहा होगा रिजिड। रिजिड का मतलब क्या, कि आपका बहुत कठोर वस्तु है। और डिफॉर्मेबल का मतलब क्या, कि डिफॉर्म कर जाए। डिफॉर्म का मतलब, सपोज हमारे पास में एक बॉडी है, एक पेन है, और इस पेन पे सपोज हम 10 न्यूटन का लोड यहां पे इसके टिप पे अप्लाई किए, तो डिफॉर्मेबल का मतलब क्या, कि ये हमारा बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म कर गया। और डिफॉर्म करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग फिर मैकेनिक्स का डिफिनेशन चलेंगे, क्या कि जैसे हम इस पे लोड अप्लाई किए, तो लोड अप्लाई करने के कारण क्या होगा, इस पे इफेक्ट्स आया, तो रिजिड बॉडी में इफेक्ट को कंसीडर नहीं किए, लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी में उस इफेक्ट को कंसीडर करके फिर उसको एनालिसिस किए। और ये एनालिसिस करने के लिए हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट आ जाता है, और दैट सब्जेक्ट इज नोन एज क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम। जो आप नेक्स्ट सेम में जाएंगे, 4th सेम में जाएंगे, तो आपको मैकेनिक्स पढ़ने के बाद जस्ट आपको पढ़ाया जाएगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या इस सब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है, मॉस है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये चीज आपको समझ में आया कि डिफॉर्मेबल बॉडी कहां पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो डिफॉर्मेबल बॉडी हम लोग के पास में एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा, दैट सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि आपको नेक्स्ट सेम में इसके ऊपर समझना होगा, इसके ऊपर एनालिसिस करना होगा। अब बात ये आता है कि क्या हमारे पास दो ही बॉडी होता है। अब यहां पे क्या है, थर्ड में क्या है, फ्लूइड, मतलब मैकेनिक्स क्या हो गया, एक तो रिजिड बॉडी हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। तीसरा जो होता है आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब बात यह है कि फ्लूइड क्या होता है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों बॉडी के बाद भी तीसरे भी आपके पास में थर्ड भी एक ऐसा टर्म्स है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। और यहां से क्योंकि फ्लूइड आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स,
अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा है, फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड में भी एयर, हमारा अगर हम जिस एटमॉस्फेयर में खड़े हैं तो ये भी एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एक एयर फ्लूइड है। एयर एक ऐसा फ्लूइड है जिससे पूरा हमारा एटमॉस्फेयर सबमर्ज है। अब बात ये आता है क्या कि फ्लूइड में हम लोग क्या चीज का एनालिसिस करेंगे? तो यहां से क्या हो गया, एक फ्लूइड मतलब क्या है? वाटर या एयर। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। और ये भी क्या हो गया, एक फ्लूइड हो गया। मतलब फ्लूइड के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ध्यान क्या देना है, अब इसको भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। पहला क्या है आपका? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, और दूसरा क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या कि जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल मतलब जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब फ्लूइड का बात कर रहे हैं तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बार हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, एक बार हम लोग गैस का एग्जांपल लेते हैं। तो आपने ऐसा एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारे पास एक बैलून होता है तो बैलून फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, एकदम आपके उसमें एयर नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें एयर डालते हैं। जैसे उसमें एयर डालेंगे तो क्या हो गया, बैलून का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो जाता है। तो क्या है आपका एयर का बात करें तो एयर में, फ्लूइड का बात करें तो फ्लूइड में अगर हम एयर को लेंगे तो एयर क्या हो गया, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इनकंप्रेसिबल में जैसे वाटर का बात कर लेंगे तो वाटर में अगर वाटर बॉडी के ऊपर स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान में ये बात आएगा कि ये चीज को हम कहां पढ़ेंगे, तो क्योंकि यहां जैसे हम लोग रिजिड बॉडी क्या करेंगे, मैकेनिक्स के रिजिड बॉडी मैकेनिक्स सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी करेंगे। उसी टाइप से फ्लूइड मैकेनिक्स भी क्या होगा आपका फोर्थ सेम या फिफ्थ सेम में आएगा, वहां पे आप पूरा फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये आपका अलग सेपरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैकेनिक्स को इन 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, सबसे पहला अभी का हमारा कंसर्न पॉइंट ये है और अभी हमारा अटेंशन इस पे होना चाहिए कि रिजिड बॉडी के ऊपर हमको एनालिसिस करना है। बाकी तो आपको बता दिए कि डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड बॉडी 2 टाइप्स का होता है। अब हमारा एनालिसिस का पॉइंट सिर्फ यहां पे होगा और इसी के बारे में हम पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे और यही हमारा सिलेबस का पार्ट भी है, क्योंकि इधर तो आपको समझाने के लिए बताया गया। अब ध्यान ये देना है, अब यहां पे क्या हो गया, रिजिड बॉडी क्या हो गया, 2 टाइप्स में, स्टैटिक और डायनेमिक्स। अब यहां पे क्योंकि हमको इसी के बारे में स्टडी करना है, क्या स्टैटिक का मतलब आप ये समझ गए, स्टैटिक का मतलब आपको क्या समझ में आया कि हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा। जैसे स्टैटिक का मतलब क्या कि सपोज आपके पास में एक ब्रिज है, ब्रिज मतलब पुल का एग्जांपल ले लीजिए, ओवर ब्रिज। तो क्या ओवर ब्रिज, क्या ओवर ब्रिज की बात करें या बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, या हम एक ब्रिज का बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक कॉलम है और ये हमारा ब्रिज है। तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर का बात करें तो ऐसा थोड़ी है कि जब इस पे गाड़ी चलता है तो स्टैटिक कंडीशन में हो, जब इस पे कोई व्हीकल चलता है तो स्टैटिक कंडीशन में है और व्हीकल नहीं हो तो डायनेमिक्स कंडीशन में हो, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टैटिक का मतलब क्या, स्टैटिक बॉडी, कि आपका घर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टैटिक कंडीशन में। आपके घर में जो बीम लगा हुआ, कॉलम लगा हुआ, जो स्लैब है, छत है, ये सब क्या है, ये सब आपका रुका हुआ है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उस पर अगर 50 आदमी, 60 आदमी, 100 आदमी घर में आ जाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो गया कि हमारा बॉडी हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगा, भले उस पर कितना भी लोड अप्लाई क्यों ना हो जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजिड बॉडी का, ये हमारा क्या हो गया, रिजिड बॉडी की बात हो गया। अब रिजिड बॉडी मतलब क्या, रिजिड बॉडी ये हमारा रेस्ट कंडीशन का बात हो गया। अब रिजिड बॉडी के ऊपर हम लोग समझते हैं, मतलब रिजिड बॉडी के बाद रिजिड बॉडी क्या हो गया, स्टैटिक कंडीशन और डायनेमिक्स कंडीशन। और स्टैटिक मतलब क्या है कि हमारा बॉडी रुका हुआ है, इतना समझ में आएगा, मतलब रेस्ट कंडीशन में। लेकिन डायनेमिक्स के बारे में समझते हैं। अब देखिए डायनेमिक्स को क्या किया, 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया। कितना टाइप्स में, 2 टाइप्स में। पहला क्या है आपका
काइनेमेटिक्स, यहाँ एन एन होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको क्या लिखेंगे, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। और सेम सेम नाम आपका दिख रहा है क्या, काइनेटिक्स। क्या है, पहला आपका क्या है, काइनेमेटिक्स, और इसी नाम से कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला क्या है आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा क्या है काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के बारे में समझिए क्या होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में हमारा बॉडी मोशन में ही होगा, रेस्ट कंडीशन में भी तो नहीं होगा, संभव ही नहीं है। तो रेस्ट तो स्टैटिक का पार्ट हो गया। तो डायनेमिक्स में आपको काइनेमेटिक्स समझना है और काइनेटिक्स समझना है। अब बात जैसे काइनेमेटिक्स का आ गया तो इसके बारे में समझिए क्या होता है। यहां पे क्या बोल रहा है कि फोकस्ड ऑन द मोशन ऑफ बॉडी, मतलब कि काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम क्या करेंगे, बॉडी के मोशन पे फोकस करेंगे कि बॉडी हमारा मूव कर रहा है, बस उसी को ध्यान में रखेंगे। तो क्या चीज को ध्यान में नहीं रखना है, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। मतलब बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक ऐसा बॉडी है, ऐसा बॉडी है जो मोशन कर रहा है, और कोई भी, क्योंकि यहां पे बात क्या हो रहा है, मोशन का ही बात चल रहा है, तो क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक ऐसा बॉडी है जिस बॉडी में मोशन तो हो रहा है, और अगर काइनेमेटिक्स का बात आ जाएगा तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके मोशन को कंसीडर करेंगे, ना कि उसके कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं अगर आपके पास में कार है, तो कार क्या है, कार मोशन कंडीशन में। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपका काइनेमेटिक्स का बारी आएगा, काइनेमेटिक्स डिफाइन करने का बात आएगा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके मोशन को कंसीडर कीजिए, और किस कारण से मोशन हो रहा है, कॉज ऑफ मोशन क्या है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, काइनेमेटिक्स। दूसरा बात क्या है, तो काइनेमेट, जैसे मान लीजिए आपका स्पीड, हमारे पास अगर स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक, तो ये सब क्या हो गया, कॉज ऑफ मोशन। मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास में एक कार है, हम जिस कार में हम बैठे हुए हैं, कार हम मोशन कंडीशन में, तो क्यों मोशन होगा, क्यों, एक्सेलरेशन के कारण होगा, है ना, उसमें वेलोसिटी होगा तब मोशन करेगा। तो बोल रहा आप क्या कीजिए, ये सब चीज के बारे में कंसीडर नहीं कीजिए, काइनेमेटिक्स का बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ओनली कीप ऑन माइंड क्या, कि सिर्फ मोशन ऑफ बॉडी, की बॉडी में मोशन हो रहा है, कॉज को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। दूसरा बात क्या बोल रहा है, काइनेटिक्स, यहां पे क्या बोल रहा है, फोकस्ड ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम एंड द कॉज ऑफ मोशन। क्या बता रहा है कि अगर हम काइनेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेटिक्स में हम दोनों चीज को कंसीडर कर रहे हैं। क्या चीज, पहला अगर सपोज हम क्या करते हैं, उसी कार का एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जैसे काइनेटिक्स आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके मोशन को तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, और उसके कॉज ऑफ मोशन, मतलब किस कारण से मोशन हो रहा है, तो दोनों चीज को कंसीडर करना है। वो आपका क्या आ जाएगा, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्या, काइनेटिक्स। तो क्योंकि नाम दोनों का सेम है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला बात क्या है आपका काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है आपका काइनेटिक्स। दोनों कंडीशन में आप यहां समझ गए कि दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, मोशन ही हो रहा है, लेकिन एक में हम लोग क्या करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को नेग्लेक्ट करेंगे, और एक में हम लोग क्या करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक, अगर सपोज हम एक एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कार है, कार में क्या किए, उसका फर्स्ट कंडीशन में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, या वेलोसिटी को छोड़ दे, हमारे पास में एक कार है और कार को हम क्या किए, जस्ट पुश किए। तो जैसे हम उस कार को पुश किए तो क्या हुआ, पुश करने के कारण क्या हुआ, कार अपना क्या किया, पोजीशन चेंज किया, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ध्यान क्या रखना है, हम क्या करेंगे, अगर अगर काइनेमेटिक्स का बात आएगा तो सिर्फ हम कार के मोशन को कंसीडर करेंगे, किस कारण से मोशन हुआ, हम कितना फोर्स अप्लाई किए, कितना फोर्स अप्लाई करने के कारण मोशन आया, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसमें, काइनेमेटिक्स में। लेकिन जैसे काइनेटिक्स की बात आ जाएगा, हम क्या करें, वही कार को धक्का मारे। अब बात यह है कितना फोर्स अप्लाई किए और
कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारे कार में मोशन आया, हम क्या करेंगे, दोनों चीज को कंसीडर करेंगे। क्या क्या चीज को कंसीडर किए, मोशन को भी कंसीडर किए, मतलब उसका स्पीड इतना है, और कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर किए। कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या, कि उसमें हम लोग क्या किए, कितना फोर्स अप्लाई किए। तो दोनों चीज को कंसीडर करेंगे काइनेटिक्स में, सिर्फ मोशन को कंसीडर करेंगे काइनेमेटिक्स में। और दोनों आपका जो कैटेगरीज, दोनों कैटेगरी जो आएगा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, किसमें आएगा, डायनेमिक्स कंडीशन में ही आएगा। और ये चीज आपका किस में आ गया, रिजिड बॉडी में। तो आई होप कि आपने रिजिड बॉडी में क्या हो गया, स्टैटिक कंडीशन तो रुका हुआ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 या फाइनल भी 0, मतलब हमेशा रेस्ट कंडीशन है तो रेस्ट कंडीशन ही रहेगा। और डायनेमिक्स में क्या होगा, उसी रिजिड बॉडी में क्या होगा, उसी रिजिड बॉडी में आपका स्टडी करना है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं, या हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है हमारा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका एक ट्रस स्ट्रक्चर है, जो आप हमेशा रियल लाइफ में आप अगर कहीं आते जाते होंगे तो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर, ट्रस स्ट्रक्चर वाला ब्रिज को जरूर देखे होइएगा। अब यहां पे दो चीज समझना है। पहला कि मैकेनिक्स का, जैसा कि हम आपको पहला ही बताए थे कि मैकेनिक्स को हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स को पूरा हम लोग रियल लाइफ से कोरिलेट करके समझेंगे। तो जैसे ही आप इस ट्रस स्ट्रक्चर ब्रिज को देख रहे हैं तो ये हमेशा आपके और हमारे यूज में आता है। हम लोग क्या करते हैं, इस पे यहां से वहां कहीं अगर ट्रेवल करना होता है तो ब्रिज का यूज करते हैं। अब ब्रिज का यूज करते हैं तो यहां पे हमको समझना है कि क्या इसमें मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या है। अब यहां पे दो चीज समझना है। सबसे पहला बात यह समझना है कि अगर इस ब्रिज को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा ब्रिज क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, रिजिड बॉडी है या डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो क्योंकि हम इसका एनालिसिस दोनों कैटेगरी से कर सकते हैं, रिजिड बॉडी से भी करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा तो हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी में भी कंसीडर करेंगे, या उससे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, डायनेमिक्स और स्टैटिक को समझना। तो स्टैटिक का मतलब क्या, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, रेस्ट कंडीशन में। तो यहां पे जो भी आपका ट्रस स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, ये हमारे पास में क्या है, रिजिड बॉडी, और क्या है, रेस्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई मोशन नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका ट्रस स्ट्रक्चर क्या हो गया, रिजिड बॉडी का एग्जांपल हो, मतलब क्या है, रेस्ट कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन का एग्जांपल हो गया। तो क्या ये हमारा रिजिड ट्रस स्ट्रक्चर है, और यहां क्या एक स्पैन है। तो यहां पे हमको अगर स्टैटिक डायनेमिक्स का समझना है तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, कि दिस स्ट्रक्चर इज इन क्या, स्टैटिक कंडीशन, किसी प्रकार का इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा इस बॉडी में। तो अगर डायनेमिक्स को समझना चाहिएगा तो डायनेमिक्स को अगर हम लोग इस एक्सीलरेटर समझते हैं। अब यहां पे क्या है, अगर ये बॉडी रुका हुआ रहेगा, ये एक्सीलरेटर जो भी आप हमेशा आपने इसको मॉल में देखा होगा, तो यहां पे क्या है, इसको हमको एनालिसिस करना है। तो दो कंडीशन में, अगर हमारे पास में अगर ये बॉडी क्या है, रेस्ट कर, जैसे हम लोग इस पे चढ़ते हैं तो क्या हो गया, इसमें मूवमेंट आ जाता है। तो बात ये बोल रहा है कि जैसी मूवमेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम से हम लोग तीनों कंडीशन को समझ सकते हैं। पहला क्या, सपोज हमारे पास ए एक्सीलरेटर में क्या हो रहा है, रेस्ट, मतलब इसमें ऑन नहीं है, ऑफ है। तो क्या हो गया, हमारा रिजिड मतलब क्या, स्टैटिक कंडीशन में आएगा। लेकिन जैसे ये आपका क्या कर ऑपरेट हो रहा है, जैसे इसमें हम लोग चढ़कर यहां से वहां तक जा रहा है, और जब ये ऑन हो रहा है तो क्या हो गया, इसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। तो सिर्फ अगर हम मोशन का बात करेंगे, सिर्फ अगर मोशन का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक्स कंडीशन में आ जाएगा। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ओनली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मोशन को कंसीडर करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम मोशन को कंसीडर किए तो हमारा क्या आ गया, ये आपका काइनेमेटिक्स आ गया। एट द सेम टाइम अगर हम काइनेटिक्स को समझना चाहें तो मोशन क्यों होगा, कुछ ना कुछ इसका कॉज ऑफ मोशन होगा, इस एक्सेलरेटर का एक्सेलरेशन कुछ होगा, है ना, इसका आपका स्पीड कुछ होगा। तो जैसी दोनों चीज को हम कंसीडर कर लिए, किसका किसका, मोशन और मोशन के कारण, क्या हो गया, मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, तो काइनेटिक्स में आ गया। सिर्फ मोशन को कंसीडर करेंगे, काइनेटिक
सिर्फ मोशन को कंसीडर करेंगे तो क्या आ गया, काइनेमेटिक्स में आ गया। मोशन और कॉज ऑफ मोशन, मोशन और किसके कारण मोशन हो रहा है, उन दोनों को कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक्स में आ जाएगा। ठीक, तो इससे हम लोग क्या किए, स्टैटिक कंडीशन, आपका डायनेमिक्स कंडीशन, और डायनेमिक्स में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व किए, फील किए। तो इसलिए आप मैकेनिक्स में अगर आप अभी तक ही इस लेक्चर से आप ये समझे होंगे कि मैकेनिक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा रियल लाइफ से को रिलेट करके हम समझ सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, अगर इस एरोप्लेन का बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये हमारा बॉडी है। अब इस बॉडी क्या हो सकता है, रिजिड बॉडी भी हो सकता है। तो अगर हम बॉडी के बाद, बॉडी अगर रिजिड बॉडी है और उस बॉडी को, जैसे रिजिड बॉडी क्या हो गया, दो टाइप्स में कैटेगराइज हो गया, स्टैटिक कंडीशन, डायनेमिक्स कंडीशन। अब जैसे ये हमारा एरोप्लेन क्या हो गया, मूविंग कंडीशन में, तो जैसे अगर सिर्फ मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा मतलब क्या कि सिर्फ इसमें मोशन है। तो अगर मोशन, सिर्फ मोशन को कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक्स में आ जाएगा। और क्योंकि मोशन मतलब इसमें मोशन तो हो रहा है, लेकिन मोशन का कारण क्या है, कॉज ऑफ मोशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका स्पीड क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है। तो और इन सभी कारण के, इन सभी फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, इसमें मोशन हो रहा है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन है, यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या हो गया, ये सब कॉज ऑफ मोशन हो गया। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, इन सभी फैक्टर से इसमें मोशन आ रहा है। तो जैसी मोशन और कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे तो क्या आ गया, काइनेटिक्स कंडीशन में आ गया। फिर सपोज ये हमारा अगर एरोप्लेन है तो इस क्या हो गया, आपका लैंडिंग कर गया। अगर एयरपोर्ट पे आ गया तो फिर क्या हो गया, लैंडिंग जैसे किया तो क्या आ गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया। तो रेस्ट कंडीशन में आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, अब हमारा एरोप्लेन क्या हो गया, स्टैटिक कंडीशन में। तो समझने वाला बात यह है कि हमारा बॉडी तो एक ही है, लेकिन हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कर रहे हैं। अगर हमारा ये एरोप्लेन अगर रुका हुआ एयरपोर्ट पे है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। अगर ये हमारा क्या है, मूविंग कंडीशन में है, तो फिर उसको कौन सा एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि सिर्फ मोशन देख रहे हैं तो अगर सिर्फ मोशन देख रहे हैं तो काइनेमेटिक्स में है। मोशन और कॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं तो काइनेटिक्स में है। सेम हम लोग क्या यहां पे एनालिसिस किए, लेकिन इन दोनों और इसमें अगर एग्जांपल ले तो ये हमारा क्या है, फुल्ली हमारा क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है कि अगर इसमें अगर कोई कार चलेगा तो मोशन में होगा, नहीं चलेगा तो रेस्ट में होगा, ऐसा इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रस स्ट्रक्चर क्या होगी आपका, ये ट्रस स्ट्रक्चर फुल्ली स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगा। तो इन चीजों से आप प्रैक्टिकली समझ गए होंगे कि मैकेनिक्स का क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। फिर अगर इस कार का एग्जांपल से समझना चाहे क्या है, अगर इस कार, अब यहां पे देखिए, यहां पे दो तीन चीजों से हम समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं स्टैटिक कंडीशन, डायनेमिक्स कंडीशन को। अगर एक कार हमारा रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है तो क्या हो गया, स्टैटिक कंडीशन। लेकिन अगर ये मोशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा है तो क्या आ गया, इसमें मोशन आ गया। तो क्योंकि इस कार में जब मोशन आ गया तो सिर्फ हम मोशन को कंसीडर करेंगे तो काइनेमेटिक्स में आएगा। अब क्योंकि कार में मोशन हो रहा है तो उसका कॉज ऑफ मोशन भी है, तो कॉज ऑफ मोशन और उसके मोशन मतलब मोशन और मोशन के कारण दोनों को कंसीडर करेंगे तो क्या आ गया, काइनेटिक्स कंडीशन में आ गया। कार के बाद अगर इस ब्रिज का एग्जांपल ले, इस यहां पे अगर जो ब्रिज है, ब्रिज का एग्जांपल ले तो ब्रिज कौन सा कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हमेशा एक क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो इसी इस एक कार जिस ब्रिज पे चल रहा है, एक आपका ब्रिज क्या हो गया, ब्रिज हो गया आपका स्टैटिक कंडीशन में, इसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा। और एक कार क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन में हम लोग एनालिसिस को कर सकते हैं। यहां पे अगर इस फुटबॉल का एग्जांपल लेंगे तो जैसे इस फुटबॉल, अब यहां पे देखिए क्या है, दोनों आया कि फुटबॉल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया, जैसे इस पे यहां पे अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया गया तो क्या हो गया, इसमें मोशन आ गया। तो सिर्फ मोशन आया, किसके कारण आ गया, यहां पे फोर्स अप्लाई किया गया तब मोशन आया। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अगर मोशन को कंसीडर किए तो काइनेमेटिक्स,
मोशन और इस पे लगने वाले कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर किए तो क्या आ गया, काइनेटिक्स। तो मल्टीपल एग्जांपल, आप दुनिया का कोई भी एग्जांपल जो स्टैटिक, रेस्ट कंडीशन, मोशन कंडीशन में है, उन सभी से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। लास्ट में अगर इस झूला का एग्जांपल ले, अगर ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो क्या हो गया, अगर ये रुका हुआ रहेगा तो रेस्ट कंडीशन में होगा, स्टैटिक कंडीशन हो गया। अगर जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे ही झूला चालू हो गया तो क्या हो गया, इसमें मोशन आ गया। तो सिर्फ मोशन को कंसीडर किए तो क्या आ गया हमारा, काइनेमेटिक्स। और मोशन और इनके कॉजेज को, मतलब किस कारण मोशन हुआ, दोनों को कंसीडर करेंगे तो क्या आ गया, आपका काइनेटिक्स आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में आपको चीजों से आपको एनालिसिस कर लिया। अब नेक्स्ट में बात क्या है, अब यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखा हुआ, जिसके जो भी हम बात बताए ये सब क्या है यहाँ पे टर्म्स में लिखा हुआ। स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक क्या है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच इज कंसर्न विद द कंडीशन अंडर विच बॉडी रिमेन एट रेस्ट। यहाँ पे यही समझना है कि स्टैटिक क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहता है, उसको एनालिसिस करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, जो भी हमारा सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हमारा बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। दैट इज नोन एज क्या आपका, दैट इज नोन एज स्टैटिक। दूसरा बात होगी आपका, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए डायनेमिक्स क्या है। तो डायनेमिक्स में क्या हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मूविंग बॉडीज का एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि डायनेमिक्स को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ, काइनेमेटिक्स, तो इसमें क्या है, इट इज द दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डिस्क्राइब द क्या, मोशन ऑफ बॉडीज। यहां पे हमेशा ध्यान में रखना है कि काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ बॉडीज को तो डिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे विदाउट रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब उसमें मोशन के कॉज को बिना लिए हुए। जैसे यहाँ पे काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में क्या हो गया, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो ये सब क्या होगी, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब द मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन क्या हो गया, कॉज ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करके सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, उसके मोशन को कंसीडर करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। और लास्ट में क्या है, काइनेटिक्स। तो क्या है, काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस एंड रिजल्टिंग मोशन, मतलब दोनों चीज को कंसीडर करते हैं, मोशन और उनके कारणों का। फिर क्या बोला, दूसरे शब्द में बोले तो क्या है, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन एंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टू मोशन, मतलब मोशन तो कंसीडर करेंगे ही, और क्यों, मतलब कौन सा फोर्स से मोशन हो रहा है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। और क्या हो जाता है, ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड मोशन रिस्पॉन्सिबल टू कॉज ऑफ मोशन। और लास्ट में क्या है आपका, काइनेमेटिक्स जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड होता है। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये हम लोग का स्टडी क्या हो गया, पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या किए, इंट्रोडक्शन समझे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिलेवेंस क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्या चीज विजुअलाइज करेंगे, हमारे इस ब्रांच में, हमारे इस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या इंपोर्टेंस है, ये चीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए। और लास्ट में हम लोग क्या किए, पूरा जो भी मैकेनिक्स का कैटेगराइज है, कौन सा बॉडी पे हम लोग स्टडी करेंगे, रिजिड बॉडी पे, और कौन कौन सा कंडीशन होगा, स्टैटिक कंडीशन और डायनेमिक्स कंडीशन, इसके बारे में समझे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका बेसिक टर्म्स, आपको जो था वो सबको हम लोगों ने रिलेट किया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।